स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के तहत एमटीएस की परीक्षा ली जा रही थी। पूर्णिया के गुलाबबाग में इसका सेंटर है और वहीं परीक्षा ली जा रही थी, लेकिन परीक्षा के दरमियान बहुत बड़ा घपला किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 ऐसे छात्र हैं जो फर्जी छात्र हैं और किसी को पास करवाने के लिए वो वहाँ बैठे हुए थे, और जो रियल छात्र थे वो बगल के कमरे में बैठे हुए थे। और जो 14 छात्र पकड़ाए हैं उन्होंने खुलासा किया है कि प्रत्येक छात्र से, जो रियल छात्र थे, उनसे 10 लाख, 10.5 लाख का डिमांड किया गया था और एक एक छात्र से अभी तत्काल 1 से 2 लाख रुपए की वसूली की गई थी। रिजल्ट आने के बाद उन लोगों से उतने रुपये लिए जाते। पूर्णिया एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा था और किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो परीक्षार्थी बैठते हैं उसकी हकमारी की जा रही थी फर्जी छात्रों के द्वारा, एक गिरोह के द्वारा। इसके संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो कटिहार के हैं, कुछ पटना के हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी संदिग्ध स्थिति में हैं, वो भी शक के दायरे में हैं। पूर्णिया एसपी ने कहा कि आखिर उन लोगों के निगरानी के बावजूद कैसे ये सब कुछ हुआ। लोग आए और जांच करके चले गए, सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ये तमाम चीज़ें की जा रही थी और उनको समझ में नहीं आया। पूछताछ में उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आई है और साक्ष्य मिलते ही उन लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्णिया एसपी ने इस मामले के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सीधा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जाँच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्जामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी। और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जा रहा था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जाँच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक,
CPU और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ IT एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था। उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे। उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जीवाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। लोग कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। तो ये क्या जो बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी पे ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है रोशन। सर इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिलना? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में सर धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? MTS के लिए था ये। MTS। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? सर नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग द्वारा वो पैसा का भी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा है। SSC के जो विभाग के लोग हैं उससे भी तो शामिल होने का सर आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उड़न दस्ता वाले थे, उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। ये इस तरह से चल रहा था कि अगर विभिन्न जिलों में पता है तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उधर उस विभाग के द्वारा में भी कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है अभी। इस पर मतलब जब एविडेंस आएगा तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्योंकि कल इतनी बड़ी इसमें रेड वगैरह हुआ था, उसको सील करा दिया गया है, तो फिलहाल तो अभी जब तक एविडेंस कलेक्शन नहीं आता है ये सेंटर सील है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। बिहार में एक सिटी है, उसका नाम है पूर्णिया। वहां हमारी एकेडमी चलती है जहां हम लोग बाल काटने का काम सिखाते हैं, ब्यूटी का सिखाते हैं, मेकअप का सिखाते हैं। और किसको कांटेक्ट करेंगे? हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उनका नाम है काजोल सुमन सिंह। उनका नंबर है 7320034485। सिटी पूर्णिया हमारी एकेडमी चलती है।